अग्रे कुरुणामथ पाण्डवानाम् अग्रे कुरुणामथ पाण्डवानाम् दुःशासनानाहतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण विष्णु मधुकेट भारे भक्तानुकंपिन भगवन् मुरारे त्रायश्व मां केशवलोकनाथम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम हरि ओम हरि ओम। अतः द्वितीय अध्याय। हमने कल भक्ति महारानी और नारद ऋषि का संवाद देखा। हमने देखा कि किस प्रकार सनकादिक कुमारों द्वारा नारद ऋषि को व्यग्र चित्त देखकर उलाना दिया गया कि महाराज ऐसे तवेदम मुक्त संगस्य न उचितम वद कारणम इदानी शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनय। अब सुने सुने मत जाओ महाराज, आखिर ऐसा क्या लुट गया कि आप परेशान हैं। और उसी भाव का समाधान हमें पता लगा कि उन्हें भक्ति महारानी से चर्चा हुई और भक्ति के कष्ट को उन्होंने जाना कि वृंदावन भूमि पर भी केवल भक्ति बची है, ज्ञान और वैराग्य नहीं रहा। वो वृद्ध हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। और यही ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति की स्थापना के लिए नारद जी महाराज संकल्पित होते हैं, उद्योग प्रारंभ करते हैं। आज की कथा इस द्वितीय अध्याय में इसी चर्चा पर आधारित है। नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति महारानी से उसका दुख जानने के बाद, वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदर्ये से कृष्ण क्वापि नो गते से कृष्ण क्वापि नो गते। अत्यंत दृढ़ता पूर्वक नारद जी महाराज ने कहा, वृथा खेदियसी बाले, ओ भक्ति महारानी आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। अहो चिंता तुरा कथम, केवल इतना सा काम कर लो, श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का ध्यान कर लो, क्योंकि वो जगत गुरु है और जगत गुरु का सर्वोत्तम पूजनीय अंग है चरण कमल। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदहु गुरु पद
पदुम परागा। ये चरण कमल की महिमा है, क्योंकि सब कुछ तो चरण रज में लिपटा हुआ है। हमारे यहां तिलक निकलता है ना, जब कोई दूल्हा बनता है तो पत्नी वश में रहे, इसलिए तिलक होता है। फिर उसके बाद जब किसी के पिता का गमन होता है तो जेठे बेटे के तिलक निकलता है, परिवार के लोग टीका करते हैं ताकि परिवार वश में रहे। इसी प्रकार जब विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाता है तो गुरु के पद रज की, गुरु के चरण रज का टीका लगता है। उस चरण रज का टीका लगने से सारा ज्ञान वशीभूत हो जाता है। इसलिए गुरु पद रज की बहुत महिमा है। और आज वो यही कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल का ध्यान कर ले। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण चरणाम्बोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। दुख निवारण का मूल मंत्र दे दिया कि भगवान हरि के चरण कमलों में ध्यान स्थापित कर लो तो दुख दूर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि सुनो, ये जो लोग कहते हैं ना कृष्ण धराधाम से चले गए, बहेलिया ने बाण मार दिया, ये हो गया वो हो गया, सुनो, द्रौपदी च परित्राता, जिसने द्रौपदी की लाज रखी, ये न कौरव कश्मलात, और जिसने कौरवों का मान मर्दन करके रख दिया। केवल किस लिए किया कि उन्होंने कुल वधु की लाज उगाड़ने का प्रयास किया था। उस समय उस द्रौपदी ने केवल इतना ही पुकारा था, अरे बिनु काज आज महा राज लाज गई मेरी, लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। अरे दुशासन वंश कठोर महादुखदाई, महादुखदाई, कर पकड़त मेरो चीरे लाज नहीं आई। अब भयो धर्म को नास पाप रयो छाई, पाप रयो छाई, लखी अधम सभा की और नारी बिल गाई। शकुनी दुर्योधन कर्ण कलह खल घेरी, कलह खल घेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। तुम संतन को सुख देत देवकी नंदन, देवकी नंदन, है महिमा अगम अपार भक्त उर चंदन। तुम कियो सिया दुख दूर संबुधन भंजन, संबुधन भंजन, हे तारण तरण गोपाल मुनिन मन रंजन। करुणा निधान भगवान करी कहाँ देरी, करी कहाँ देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर, काह करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुवीर। अरे सुन दीन बंधु भगवान भक्त हितकारी, भक्त हितकारी, भरी गए चीर में
खेचत हार्यो मति, मंद वीर बलकारी, वीर बलकारी। लख रख लई दीन की, लाज आज गिरधारी। हर्षत बरसत सुर, हर्षत बरसत सुर, बजावत भेरी, बजावत भेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। अब ही तो कछु बिगड़ो नाही, पकड़त चीर पुकारी। मोहन तुम ही लाज मरोगे, आखिर देख उगाड़ी। नाथ मेरो कछु न बिगड़े, जाएगी लाज तुम्हारी। द्रौपदी च परित्राता, जिसकी लाज सांवरा रखे उसकी लाज जा सकती है क्या? परम दैन्य भाव की भक्ति है ये भागवत। इसीलिए द्रौपदी च परित्राता, येन कौरव कश्मलात। आधार यहीं से लिया है, बहुत गहन विवेचना है इसकी। इसे एक अर्धाली की विवेचना इतनी गहरी है कि कई दिन, कई महीनों, कई वर्षों तक की जा सकती है। द्रौपदी च परित्राता, उस द्रौपदी की लाज रखने वाले कृष्ण के बारे में सोचो। वो कहीं नहीं जाता, हमारे आसपास ही रहता है। अग्रे कुरुणा मथ पांडवा नाम, दुशासना नाहत वस्त्र केशा। कृष्णा तदा क्रोशद नन्यनाथा, गोविंद दामोदर माधवेति। सारे अग्रणी पांडव बैठे थे। अग्रे कुरुणा मथ पांडवा नाम, पूरा कुरुवंश बैठा हुआ था और दुशासन वस्त्र खींचे जा रहा था। कृष्णा के पास कोई रास्ता नहीं था, केवल 3 शब्द पुकारे थे, हे गोविंद रक्षा करो, हे दामोदर रक्षा करो, हे माधव रक्षा करो। पहले संकल्प के अंदर साड़ी में प्रवेश हो गए, दूसरे संकल्प में लाज बचा ली, और तीसरे संकल्प में संकल्प कर लिया कि कोई भी जिंदा नहीं बचेगा जो इस मातृ शक्ति की लाज उगड़ते हुए देख रहा है। कितना दृढ़ संकल्प हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर का है। श्री कृष्ण विष्णु मधुकेट वारे, भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे। त्रायश्व माम केशव लोकनाथम, गोविंद दामोदर माधवेति। हे केशव, हे लोकनाथ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये जब भाव उत्पन्न हो जाए तो भागवत का स्वतः हृदय में स्थापन संभव हो जाता है। आज उसी भाव को नारद जी स्थापित कर रहे हैं। द्रौपदी च परित्राता, येन कौरव कश्मलात। अरे भक्ति महारानी, जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की और कौरवों का घमंड चूर चूर करके रख दिया। कैसे चूर चूर करके रखा? श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय के अंदर अर्जुन को भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, और विराट स्वरूप दिखाते हुए कहते हैं, सुन रहे ये सब मरे हुए लोग हैं जिनके सामने तू खड़ा है, डरा मत कि तू इनको मारेगा। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यान्नपि युद्ध वीरान, मया हंतास्त्व जयिमा व्यतिष्ठा, युद्धस्व जेतासि रणे सपत्रान। तस्माद् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा सत्त्वं भुंक्ष्व राज्यं समृद्धं, मयि वेते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। अरे बाएं हाथ से बाण चलाने वाले अर्जुन, तू तो निमित्त बन, ये सब तो उसी दिन मर गए जिस दिन इन्होंने अपने कुल की वधु की लाज उगड़ते देखकर भी हथियार नहीं उठाए। इसलिए द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च, ये सब मरे हुए लोग हैं, चाहे वो द्रोण हो, चाहे वो भीष्म हो, चाहे जयद्रथ हो, चाहे वो कर्ण हो, तथा कोई अन्य योद्धा हो। मया हंतास्तु, ये सब तो मैंने मार डाले, ये तो जिंदा लाश है। इसलिए उठ और युद्ध कर। द्रौपदी च परित्राता, येन कौरव कश्मलात। पालिता गोप सुंदरी, जिन्होंने गोप स्त्रियों को पालन किया। से कृष्ण क्वापि नो गत, वो कृष्ण कहीं नहीं जाते। वो बाल मुकुंद, वो बाल गोविंद, वो गोबर के लड्डू गोपाल, वो कहीं छोड़कर नहीं जाते, हर पल साथ रहते। कोई उनका ध्यान करने वाला चाहिए। वो कृष्ण ही दुर्गा है, उनका कोई ध्यान करने वाला चाहिए। ये गुप्त नवरात्रि का रहस्य। सारे कुंजिका स्तोत्र का, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का सार वो कृष्ण अकेला है। कोई उसका ध्यान करने वाला चाहिए। से कृष्ण क्वापि नो गत है। सुनो भक्ति महारानी,
तुम तो भक्ति हो, वो कृष्ण तो कहीं जाते ही नहीं है। तुम तो भक्ति हो, सदा उनके प्राणों से प्यारी हो, इसलिए तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान हर किसी के घर में चले आते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य भक्ति के मुक्ति के मुख्य साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति महारानी एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति कराने का सबसे बड़ा साधन तो तुम ही तो हो। इसीलिए तो भगवान सत्य स्वरूप ने तुम्हें रचा है। सत्यनारायण भगवान की सबसे बड़ी लीला, हे भक्ति महारानी आप ही तो हो, आप ही तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हो, आप ही तो परम सुंदरी हो और आप ही तो भक्तों का पोषण करती हो। इसलिए साक्षात भगवान के वैकुंठ धाम तक भक्तों को पहुंचाने वाली आप भगवान की छाया बनकर ही तो इस धरती पर स्थापित हो। इसलिए भक्ति महारानी निश्चिंत हो जाओ। हे भक्ति महारानी, इस समय युग के कारण तुम्हारी जो दासी मुक्ति हो पाखंड रूपी रोग के कारण थोड़ी सी पीड़ामय हो गई है, पाखंडामय पीड़िता हो गई है, क्योंकि पाखंड का असर युग का प्रभाव और उसी के कारण तुम्हारे दोनों बेटे वृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं, जिसकी तुम्हें चिंता हो रही है। लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही तुम्हारा नाद उत्पन्न होगा ये सारे के सारे आनंद को प्राप्त करेंगे। सुनो भक्ति महारानी, कलिना सदृश्य कोपि युगो नास्ति वरानने। अरे वरानने, अरे सुमुखी, कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। चिंता मत करो, इस युग में मैं तुम्हें स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, तुम्हें घर घर में स्थापित कर दूंगा, जन जन में स्थापित कर दूंगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें सर्वत्र स्थापित कर दूंगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाया, यदि प्रचार नहीं कर पाया, तो मान के चलना मैं भगवान श्री हरि का दास नहीं हूं। तदा ना हम हरे दासे लोके त्वाम न प्रवर्तये। अगर लोक में तुम्हारे प्रति प्रवृत्ति स्थापित नहीं कर दूं तो मान के चलना मैं भगवान का दास नहीं हूं। इतनी दृढ़ता से भक्ति महारानी को कहते हैं कि सुनो, शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखता है। इसलिए जिसने भक्ति महारानी तुम्हारा आश्रय ले लिया वो कहीं भी किसी वस्तु में वशीभूत नहीं होगा। और स्वयं भगवान कहाँ वशीभूत होते हैं? भगवान ना तप से वशीभूत होते हैं, ना ज्ञान से वशीभूत होते हैं, ना वेदाध्ययन से वशीभूत होते हैं, ना कर्म आदि साधनों से वशीभूत होते हैं। वे तो केवल और केवल भक्ति महारानी तुम्हारे आश्रय में आने से वशीभूत होते। नहीं विश्वास हो, भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, तो गोपियों का प्रमाण देख लो कि गोपियों की भक्ति के अंदर भगवान कितने वशीभूत हो जाते। ताही अहीर की छोहरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। वो गोविंद है जो इतना अद्भुत है, वो गोविंद इतना सहज हो जाता है कि वो उनके सामने नाचता रहता है। केवल भक्ति महारानी की कृपा है। बहुत सुंदर ये भजन मिलते हैं। लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने वैकुंठ बिसरायो रे रायो, नाना रे भांति नचयो भगता ने मोहे, नाना रे भांति। अरे गजन पुकारो जद गरुड़ बिसारो, जाके ग्राह ने संगारो, सुन प्रेम की पुकारे। द्रौपदी पुकारे आओ मोरे गिरधारी, मोहे आशा है तिहारी, अब जाऊं कित द्वार। सुनी टेर ना करी ना देर, मैंने तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना रे भांति। स्वयं भगवान अपना परिचय देते। अरे मैं हूं मीरा को गोपाल, गिरधारी नंदलाल, राजा कंस हूं को कालिदास, तुलसी को राम। मैं हूं मीरा को गोपाल, गिरधारी नंदलाल, राजा कंस हूं को कालिदास, तुलसी को राम। मैं हूं लक्ष्मी को बरतार, सब वेदन में सारे। मैं हूं लक्ष्मी को बरतार, सब वेदन में सारे। नित्यानंद को दुलारे, सूरदास जी को श्याम। नित्यानंद को दुलारे, सूरदास जी को श्याम। अरे सोई वृषभानु किशोरी ने, मोहे
चरणम शीस नवायो नवायो, नाना रे भांति नचायो, भगता ने मोहे नाना रे भांति। अरे भक्ति महारानी भक्ति के वशीभूत गोविंद है। गोविंद किसी के वश में नहीं आता है। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परम क्रिया। ज्ञान की सब सीमाओं से परे है ये, और इसीलिए कहते हैं क्रिया दक्ष अपि अदक्ष स मूर्ख है। सारी क्रियाओं में दक्ष है, पर भाव में दक्ष नहीं है तो मूर्खता है। और जहां भाव है, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। अरे भाव बिना झूठो सब लागे, बिरथा सकल जहान, भाव के बस में है भगवान। केवल भाव के वशीभूत है, केवल भक्ति के वशीभूत है। इसलिए चिंता मत करो, बहुत से साधनों की आवश्यकता नहीं है। केवल एकमात्र भक्ति महारानी आप ही भक्ति उन सबको मुक्त करने में समर्थ है। अर्थात जिस कलयुग के लिए कल उन्होंने कहा था कि सारहीनता का विकास हो गया है। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने, जिसके लिए कह रहे थे वो, जिसके लिए वो कह रहे थे विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कड़लोभेन कथा सारस तत्वगतो। आज उसी कलयुग के लिए कहते हैं कि सुनो, इस कलयुग में तो सारे ही सारे, कोई भक्ति की शरण में आ जाए तो मान के चलो ये कलयुग तो भक्तवाल है। ये कलयुग तो रामानंदाचार्य की धरती है। ये कलयुग तो कबीर की कथा है। ये कलयुग तो तुलसीदास जी महाराज की कथा है। ये कलयुग तो मीराबाई की कथा है। ये कलयुग तो तेजाजी महाराज की कथा है। ये कलयुग तो गोगा जी महाराज की कथा है। ये कलयुग तो देवनारायण दरबार की कथा है। कौन कहता है कि कलयुग के अंदर भगवान नहीं आते? नरसिंह मेहता के जीवन में 52 बार भगवान आए हैं कलयुग में। अधिक पुरानी चीजें नहीं है, केवल मन होना चाहिए। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। आज वो कहते हैं कि सुनो, वशीभूत है तुम्हारे भीतर, केवल तुम भक्ति का आश्रय जिसने ले लिया वो तो वशीभूत हो गए। अब नारद जी महाराज जब इस प्रकार कहते हैं तो भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होकर कहती है, हे नारद जी महाराज, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मई निश्चलारे। नारद जी महाराज आप तो बड़े धन्य भाग हैं, आपकी मेरे भीतर प्रीति निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब आप बड़े कृपालु, आपने क्षण भर में मेरा दुख तो दूर कर दिया, लेकिन ये जो मेरे बेटे बूढ़े हो रहे हैं इनका दुख भी दूर करो। ज्ञान और वैराग्य जो है ये वृद्ध पड़े हैं, उस ज्ञान पर किसी की एकाग्रता नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा आश्रयदाता कौन है। जहां भागवत के प्रश्न आएंगे, मूल भागवत का प्रश्न यही तो, अत्र सर्वो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूर्तये मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। यही तो मूल कथानक है। उस मूल कथानक की पृष्ठभूमि स्थापित करते हुए कहते हैं कि सुनो, इन ज्ञान और वैराग्य को भी जागृत करो ना महाराज। बहुत प्रयास करते हैं, अनेक उद्योग करते हैं, जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जागृत नहीं होते। तब नारद संतों से चर्चा करते हैं। संतों ने कहते हैं, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। हे विरक्तों के शिरोमणि नारद जी महाराज, आप धन्य हैं। आप जो जो उद्योग कर रहे हैं वे सार्थक है। आपने वेद मंत्र सुनाए, आपने गीता पाठ सुनाया, आपने अनेक प्रयास किए, अनेक साधन किए, सभी साधन समग्र रूप से सफल साधन है। लेकिन कोई और साधन की आवश्यकता है। आकाशवाणी कहती है इस समय इनको जगाने के लिए द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब स्वर्ग तक तो पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन इनको जागृत नहीं कर पा रहे। इसलिए इनको जागृत करने के लिए जो सुखदेव महामुनि ने वार्तालाप सुनाया था परीक्षित को, वो श्रीमद् भागवत का गीत जो आप सुनाएंगे तो ये जागृत हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतालाप शय तू गीत सुखादिभी। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनि। प्रलय भाग जाती है जब भागवत की गर्जना होती है।
क्या कह रहे हैं? भागवत का उच्चारण नहीं, सिंह गर्जना है। कलेर दोषे इमे सर्वे सिंह शब्दाद व्रका इवे। जिस प्रकार सिंह के गर्जना करने से भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही कलयुग के सारे दोष भाग जाते हैं जब भागवत का सिंहनाद होता है। तो इसलिए बहुत पवित्र ग्रंथ है, अति पवित्र ग्रंथ है। इसकी व्यासपीठ की भी इतनी मर्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। विशुद्ध ग्रंथ की चर्चा होनी चाहिए। जैसे आप फिजिक्स में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते ना, वैसे कहानी किससे दूसरे नहीं, कहानी किस्सा भी केवल इसी का होना चाहिए। आज वो कहते हैं प्रलय में ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनि। प्रलय भाग जाती है यदि भागवत की ध्वनि का गुंजायमान होता है तो। अद्भुत ग्रंथ है, विलक्षण ग्रंथ है, हजारों वर्षों तक कथा किए जाने योग्य ग्रंथ है। केवल कुछ दिन के लिए नहीं, अनंत काल तक किए जाने योग्य ग्रंथ है। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा। क्योंकि इसमें ज्ञान है, इसमें वैराग्य है, इसमें भक्ति है और सबसे बड़ा इसमें प्रेम है। एक क्रम बना हुआ है। प्रथम 3 स्कंद ज्ञान के स्कंद है, फिर वैराग्य के स्कंद है, जहां प्रहलाद ध्रुव सब छोड़ छोड़ कर चलते जाते हैं। फिर उसके बाद भगवान राम की मर्यादा है 9वें स्कंद में, फिर जाकर 10वें स्कंद में कानूड़ा की बाल लीलाएं हैं। मानो भागवत कुछ कहना चाहती, कितनी मर्यादाओं का पालन करना होगा, तब कहीं जाकर रास पंचाध्यायी के पात्र बनेंगे देखने के, जहां गोपियां कृष्ण की बांसुरी सुनते ही भाग लेती है। शवे कृष्ण ग्रहीत मानसा। केवल इस अर्धाली पर कथा दिए जाओ बैठे बैठे, क्योंकि बांसुरी तो सर्वत्र बजी थी साहब। बांसुरी बजाते समय कानूड़ा ने यह नहीं कहा था कि राजा लोग कान बंद कर लो या प्रजा कान बंद कर लो या प्राणी मात्र कान बंद कर लो, केवल गोपियां कान खुले रखो। वो वेणुनाद तो पूरे निखिल ब्रह्मांड में सर्वत्र एक साथ गुंजायमान हुआ था। उस जड़ बांस के टुकड़े को जब भगवान ने अपने होठों पर लगाया तो मान के चलो ऐसा निनाद उत्पन्न हुआ था, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। वो मुरली का बजैया जब बजाता है तो अद्भुत तान थी, लेकिन वो अद्भुत तान तो पूरे ब्रह्मांड में बजी थी। फिर भागा कौन? मटकी भरोड़ी छोड़ियाई रे कौन भगा? केवल वही भगे जिनके हृदय में कृष्ण थे। सवे कृष्ण ग्रहीत मानसा। जिनके मन में कृष्ण थे वो गोपियां भाग चली। चूल्हे पर रोटी चढ़ी हुई है तो छोड़ चली, पानी खींच रही है कुएं में से तो बाल्टी छोड़ चली। और इसीलिए उन्हीं को महाराष्ट्र की उपलब्धि प्राप्त हुई। इसलिए रास पंचाध्यायी अपने आप में अद्भुत है। जब प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे। आज वो कहते हैं सुनो, ज्ञान की वैराग्य की संयुक्त रूप से भक्ति की और उसके साथ प्रेम की कथा होने से भागवत सर्वोत्तम है। बहुत प्रयास किए इनको जगाने के। मैंने नारद जी महाराज विचार करते हैं कि मैंने क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन ये नहीं जागे। अब तो शरद कुमार ही रास्ता बताएंगे कि ये कैसे जाग जाए। शरद कुमार से पूछते हैं तो शरद कुमार कहते हैं सुनो, वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। यद्यपि वेद अति पवित्र है, सर्वत्र समर्थ है, सबको जगाने में समर्थ है। सब कुछ सामर्थ्य है वेद में, लेकिन वेदों का सार श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए भागवत कथा का आश्रय लिया जाना सर्वोत्तम है। यह उत्तम फल वाली है, क्योंकि वृक्ष से लेकर शाखा पर्यंत जड़ तक वृक्ष का सार रहता है, लेकिन जड़ और तना और शाखाएं खाई नहीं जा सकती। खाने के लिए तो उस सार को फल के रूप में जब वो प्रकट होता है तो ही उसका आस्वादन किया जाता है। फिर कहते हैं सुनो, दूध में घी रहता सर्वत्र है, पर उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। पर वही जब जमाया जाता है, बिलोना किया जाता है और अलग हो जाता है, तो वो देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक बन जाता है, हवन की सामग्री बन जाता है। और इसलिए दूध में जैसे घी छुपा हुआ है, वैसे वेदों में सार रूप में ये भागवत कथा छुपी हुई है। खांड जो होती है वो इक्षुदंड जो है उसके कण कण में विद्यमान होती है। गन्ने के अंदर, ईख के दंड के अंदर खांड उसके आदि में विद्यमान है, मध्य में विद्यमान है, अंत में विद्यमान है।
लेकिन कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब उसको अलग कर दिया जाता है तो वह मिठास प्रकट कर देती है। ऐसे ही ये भागवत कथा है जो वेदों का सार है, जो उपनिषदों का सार है। और इस सार को ही भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी महाराज को सुनाया था। एमेवाशमेवाग्रे नान्यद यत् सत्सत् परम पश्चादहम यदे तच्चे यो शिष्येत सोष्म्यहम्। कहते हैं सुनो, ये जो भागवत है ये सत्यम शिवम सुंदरम है। जिस प्रकार श्री रामचरितमानस भगवान द्वारा हस्ताक्षरित है, ठीक उसी प्रकार ये भागवत के लिए कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये जो भागवत है ये पुराणों में ब्रह्म के द्वारा सम्मित ग्रंथ है और इसका विशेष लक्ष्य है भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसे प्रकाशित किया गया। इसलिए इस भागवत पुराण को शोक को और दुख को विनाश करने के लिए सदैव सुनना चाहिए। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उनको कहा कि सुनो रे कुमार आदि ऋषियों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाता है, मदरूप जनित अंधकार नष्ट हो जाता है और अनेक जन्मों के संचित पुण्य पुंजों का उदय हो जाता है जब आपका दर्शन मिलता है। ये सत्संग की महिमा है कि आपका सत्संग मुझे मिला और ये ज्ञान का उदय हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य कुमार नारद संवादो नाम द्वितीय अध्याय। हमने आज कुमार और नारद का संवाद, कल हमने भक्ति महारानी और नारद जी का संवाद सुना था, आज हमने कुमार और नारद जी का संवाद सुना और इसी के साथ आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस नस निधान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मदनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले श्री नंदी भगवान की जय, बोले भारत के बैल भगवान की जय, बोले बछड़ा भगवान की जय, बोले बछड़ी भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।